ये बताइएगा कि सबसे पहले तो जो प्रेसिडेंट ने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, आप अपनी जाती भी और आपकी जमात की राय इस सिलसिले में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मुझे जमात की राय का तो अभी नहीं पता चला, लेकिन मेरी जाती राय ये है कि अगर प्रेसिडेंट साहब को ये काम करना था तो उन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। उन्हें इतने देर इन्होंने इंतजार किस बात का किया है? पहले इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, फिर उन्होंने कहा हम आपसे मिलते नहीं है, फिर लॉ मिनिस्टर को बुलाते रहे। अगर तो उनके पास कोई कानूनी हैसियत ऐसी है या वो चाहते थे तो फिर जिस दिन असेंबली डिसॉल्व हुई थी उनके पास गया था, उन्हें नोटिफिकेशन किया था, कुछ ही दिनों बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि हम डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे और उसके बाद इलेक्शन कराएंगे। तो प्रेसिडेंट साहब को फिर ये एक्सरसाइज उस दिन कर देनी चाहिए थी तो ज्यादा बेहतर होता। मेरी नजर में ये बात तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर होने चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। इसके नीचे इलेक्शन जाना जो है पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट में नहीं है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट है अगर उसको एक दफा मीट ना किया गया तो फिर ये किसी को कुछ नहीं मिलेगा। फिर अगर एक दफा डिले होते हैं तो ये फिर डिले होकर कहीं भी जा सकते हैं। तो लिहाजा ये बात तो इन प्रिंसिपल मैं इस बात को हमेशा से सपोर्ट करता हूँ कि इलेक्शन के जो टाइम फ्रेम दिया गया था आइन के अंदर उसी में रहकर इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन का ऑफिस इसीलिए क्रिएट किया गया आइन पाकिस्तान के मुताबिक कि वो इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनकार करवाए, और वो बिल्कुल उस तरह उसका काम करने से किसी सियासी जमात से न पूछने की जरूरत है, ना सियासी जमातों के पास ये चॉइस होनी चाहिए, ना ये किसी और के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो कहीं इलेक्शन कब होना है। इलेक्शन आइन की जो आर्टिकल है जिसका आपने अभी हवाला दिया उसमें भी वाजह, हाँ उसमें ये जरूर है कि प्रेसिडेंट साहब की पोजीशन के लिए वहाँ दो आर्टिकल 248 और आर्टिकल 5 जो है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट उसकी इंटरप्रिटेशन है, हमारे नजदीक जरा डिफरेंट है। प्रेसिडेंट साहब मुझे यकीन है कि उनके पास अगर ये अख्तियार होता तो वो खुद ही दे देते, लेकिन प्रेसिडेंट साहब को ये अंदाजा हो गया है कि मेरे पास अख्तियार नहीं है। उन्होंने भी सिर्फ एक अपना होता है ना कि आदमी अपनी वो पोजीशन सेव करने के लिए खत लिख दिया है। इसमें एक नुकता जावेद साहब, इसमें एक नुकता ये है कि क्योंकि 48(5) के तहत ये होता है कि असेंबली तहलील की समरी प्राइम मिनिस्टर ने की, प्रेसिडेंट ने साइन किए तो प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे। इसी तरह आर्टिकल 112 जो है वो सूबाई असेंबली की तहलील की जब समरी आती है चीफ मिनिस्टर से तो गवर्नर अगर साइन करेगा तो गवर्नर इलेक्शन डेट देगा, अगर साइन नहीं करेगा तो फिर प्रेसिडेंट देगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया था। इस वक्त सिचुएशन ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल असेंबली और पंजाब असेंबली की डेट दे सकते हैं। केपी, बलोचिस्तान और सिंध के क्योंकि गवर्नर ने दस्तखत किए, असम्बलियां तहलील हुई, उन्होंने तारीख देनी है, तो उन्होंने कहा है कि कौमी हम-आहंगी पैदा करने के लिए 90 दिन के अंदर होना चाहिए, 6 नवंबर से पहले होना चाहिए। और अब आप ये जो क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने तारीखें देनी है इसलिए आप मुशावरत करें या फिर हायर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लें, वो एक रास्ता दिखाया उन्होंने। जी मेरा ख्याल है जो 48(2) अगर आप पढ़े पहले उसे 5 पढ़ने से पहले तो फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि प्रेसिडेंट साहब ने क्या ये असेंबली प्रेसिडेंट साहब ने डिसॉल्व की थी। नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर की तजवीज के ऊपर जी तो ये असेंबली अगर प्रेसिडेंट साइन ना भी करता तो आइन की आर्टिकल के मुताबिक ये 48 में खुद ब खुद डिसॉल्व हो जानी थी। लेकिन ये चॉइस प्रेसिडेंट को नहीं दी गई है, ना गवर्नर को दी गई है इस मामले में। हाँ बाकी चीजों में उनको चॉइस दे दी गई है कि वो 10 दिन रख सकते हैं, वो चाहें तो उसको वापस भेज सकते हैं, लेकिन इन दो मामलात में अगर सूबे का मामला हो या नेशनल असेंबली का मामला हो ये पावर सिर्फ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को दी गई है। एक और चीज जावेद साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। वो समरी भेजेंगे, अगर समरी वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, अगर वो 48 आवर से ज्यादा गुजर गए तो असेंबली स्टैंड टू बी डिसॉल्व समझी जाएगी। लिहाजा ये असेंबली डिसॉल्व प्राइम मिनिस्टर करता है, लिहाजा प्रेसिडेंट उस वक्त प्रेसिडेंट डेट दे सकता है जब असेंबली की बुनियाद पूरी हो जाती और प्रेसिडेंट अनाउंस करता है कि असेंबली की बुनियाद पूरी और मैं डेट दे रहा हूँ। मेरे ख्याल के मुताबिक ये इंटरप्रिटेशन आइन। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंसमेंट किया है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि शायद मियां साहब अभी भी गैर यकीनी सूरत हाल है उनकी वापसी की, अदरवाइज वो खुद अनाउंस करते, वो खुद अपने वर्कर्स को मोटिवेट भी करते हैं कि वो आ रहे हैं वापस, उनका इस्तकबाल किया जाए, या वो खुद पॉलिटिकल कैंपेन को लीड करेंगे। इससे पहले 15 अक्टूबर, सितंबर की, 14 अगस्त की बहुत सी तारीखें दी गई थी। तो आपका क्या ख्याल है कि इस दफ़ा तैयारी मुकम्मल है वापसी की और लीड करेंगे, और जो उनके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज भी हैं कुछ उनको फेस करेंगे? देखिए शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के, इस पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, वो बड़े सीनियर लीडर हैं, जमात को इस वक्त वो लीड कर रहे हैं।
तो अगर उन्होंने ये कहा है कि मियाँ साहब आ रहे हैं और चूंकि मियाँ साहब उसके साथ खड़े थे, इसमें अब कोई वहां बाकी नहीं बचा। अगर मियाँ साहब ना भी खड़े होते तो फिर भी कोई बात सोची जा सकती थी। उनकी मौजूदगी में एक मीटिंग की गई है पार्टी में, उस मीटिंग के बाद ये नतीजा निकाला गया है। तो मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये मामला होगा। ये मुल्क ऐसा है पाकिस्तान, यहाँ कुछ चीज आप पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में मैं कल भी कुछ नहीं कह सकता कि कल क्या होगा, तो भी टाइम है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल आज की देर तक ये प्रोग्राम उनका बिल्कुल फाइनल है और मेरी खबर यही है कि उन्होंने इंशाल्लाह आना है।